स्टूडेंट 10th क्लास में एक्सरसाइज 13.1 के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में 13.2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि पहली एक्सरसाइज में दो शेप थे, दोनों का कॉम्बिनेशन था, इस वाली एक्सरसाइज में भी दो शेप होंगे और उनका कॉम्बिनेशन होगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, एक सॉलिड है जो कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पे वो स्टैंडिंग है, यानी कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर वो रखा हुआ है। विद देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू सेंटीमीटर, उसकी हेमिस्फीयर और वो जो कोन है दोनों की जो रेडियस है यानी कि रेडियाई है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन है उसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर है। तो चलिए इसमें पूछा है कि इस पूरे सॉलिड का क्या वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें गिवन हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शेप बना लेते हैं। इसका क्या बनेगा, देखिए एक कोन है जो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये शेप बिल्कुल ऐसा ही है, सॉफ्टी का शेप। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्टी की तरह आ जाएगा, सॉफ्टी का शेप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि जो हेमिस्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ये जो कोन है इसकी जो रेडियस तो सेम आएगी, इसकी जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि पूरे जो सॉलिड है इस पूरे का वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन। कोन की रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी है? h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना आएगा? देखिए क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई रहने देंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर, आर की जगह लगा देंगे 1 इंटू 1 इंटू एच की जगह भी लगा देंगे 1। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और ये आ गया 1/3 पाई। ये तो आ गया आपका कोन वाला पार्ट। अब हम देखते हैं इसका हेमिस्फीयर वाला पार्ट। देखिए तो हेमिस्फीयर में रेडियस सेम है, जो जितनी रेडियस कोन की है उतनी ही रेडियस हेमिस्फीयर की है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जैसा कि हम जानते हैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 2 की जगह 2/3 या 2/3 पाई की जगह पाई रहने देंगे। r 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमने देखा कि यह क्या आ गया 2/3 पाई। क्योंकि हमसे वॉल्यूम जो पूछा गया है वो पूरे सॉलिड का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई? 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। 3 हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 2 पाई, ये आ गया आपका 1 पाई प्लस 2 पाई। तो पाई प्लस 2 पाई यानी कि 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आखिरी लाइन लिख देंगे हैंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक रशेल नाम का एक लड़का है या लड़की जो भी है, उसको जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ही वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक सिलेंडर। उसको एक सिलेंडर का मॉडल बनाना है।
एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ उसके कोन लगे हुए हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, अगर हर कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर हो तो आपको ये बताना है कि वो जो मॉडल है उसका वॉल्यूम कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि एक सिलेंडर है, जो मॉडल है उस तरह का है कि बीच में तो सिलेंडरिकल शेप है, ठीक है, और इसके दोनों एंड पे कोन लगे हुए हैं, ठीक है, कोन भी बराबर हाइट के यानी कि 2 सेंटीमीटर के हैं। तो हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डायमीटर कितनी है। इसकी ये डायमीटर दी हुई है 3 सेंटीमीटर पूरी की पूरी, तो इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर दी हुई है। डायमीटर इज इक्वल टू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस कितनी, डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 3/2 सेंटीमीटर। ये तो आ गई इसकी रेडियस, ठीक है। अब हमें और क्या दिया हुआ है इसमें, इस पूरे की लेंथ दी हुई है। पूरे की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इस पूरे की लेंथ है। तो आपने ये देखा कि इन्होंने ये भी बता दिया कि इस कोन की हाइट भी दी हुई है और इस वाले कोन की हाइट भी दी हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि कोन की हाइट कितनी दी हुई है इसमें, 2 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, ये 2 सेंटीमीटर इधर कम हो गया, यानी कि बीच में सिलेंडर कितना रह गया, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि बीच में कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या है। देखिए करते हैं, वो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं भाई, कितना होगा। सिलेंडर का एरिया होता है पाई, वो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रहने दिया, आर की जगह 3/2 हमने लगा दिया। एच कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर लगा दिया। 3 3 9, 9 8 2 से काट दिया, 2 4 और 2 2 3 3 9, 9 2 18, इसका आया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, इस वाले हिस्से का। अब हमें पास दो चीजें हैं, दो कोन है, दोनों सेम है, तो अगर एक का वॉल्यूम पता होगा तो हम दोनों का निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, दोनों का एक साथ निकाल लें। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 यहाँ लगा रहने दिया, 1/3, पाई की जगह पाई रहने दिया। आर इसका भी वही है 3/2 और एच इसका जो है कोन का 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 हमने काट दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इस वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आया 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दोनों चीजों का वॉल्यूम आ गया, हम सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो गया, 18 पाई प्लस 3 पाई, तो ये आ गया आपका 21 पाई। 21 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 3 21, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं आपसे एक पजल पूछना चाहता हूँ, एक पहेली पूछना चाहता हूँ। आप एक ऐसी मिठाई का नाम बताइए जिसमें फ्लावर भी आता है, मतलब फूल का नाम भी आता है किसी, और फल का नाम भी आता है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। मुझे लगता है आपने बता दिया होगा अब तक, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो है गुलाब जामुन। तो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम उसमें गुलाब जामुन का ही जिक्र करने जा रहे हैं। गुलाब जामुन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाम सुन के ही वाटरिंग यानी कि पानी आ रहा है। चलिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है
कि जो गुलाब जामुन है वो जो है सीरप का, यानी कि जो शीरा है, जो मीठा है, लिक्विड है, उसका 30%, मतलब अपने वॉल्यूम का 30% शुगर जो है वो पी जाती है। ठीक है, शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। वो जो 45 गुलाब जामुन है उसके अंदर कितना जो सिरप होगा वो आपको बताना है। अब इससे आगे इसके आगे इसका शेप बताया गया है। क्या बताया गया है? ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर एक का शेप जो है वो सिलेंडर की तरह है। विथ 2 हेमिस्फीयर, इसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है। और विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और जो डायमीटर है इसका वो 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आपने 13.1 में कैप्सूल वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें भी बीच में सिलेंडर था और दोनों साइडों पे हेमिस्फीयर था। यहाँ भी बीच में सिलेंडर है और दोनों साइडों पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वहां पर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी टोटल लेंथ जो दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का देख लेते हैं क्या क्या डायमेंशंस आ रही हैं सिलेंडर की। तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंडर कितनी दी हुई है भाई? 2.8 तो डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 2.8 की हाफ यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ और देख लेते हैं, लेंथ कितनी दी हुई है इसकी? लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ देखिए 1.4, क्योंकि रेडियस कितनी 2.8 डायमीटर है तो रेडियस इधर 1.4 कम हो गई, 1.4 कम हो गई। तो यानी कि आपकी 5 में से 1.4 यानी कि 2.8 कम कर दी हमने, तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। इसको लेंथ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंडर। ठीक है, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह यहाँ आप डायरेक्ट करते चले जाएंगे, वैल्यू लगाते चले जाएंगे, 22/7। आर जो है आपका 1.4 और एच जो है वो 2.2 सेंटीमीटर। 7 से हमने से काट दिया, 7 टू द 14.2 आ गया। और अब हम इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2 टू द 4, 2 टू द 4, 5.4 ये आ गया। इसकी इससे कर देंगे 14 टू द 28, 40 टू द 28 और 14 टू द 28 और 14 टू द 28 और 30, ये आ गया 30 पॉइंट, दो के बाद पॉइंट है 3.08। अब हम इस 4.4 की 3.08 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख लिए, यहाँ कर लेते हैं 3.08 की मल्टीप्लाई 4.4 से। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, ये आया आपका 25531 और पॉइंट आया 2 के बाद 135.52, तो ये आ गया आपका 135.52 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ है 2 हेमिस्फीयर है तो 2 हेमिस्फीयर के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 हेमिस्फीयर क्या आएगा भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 की जगह 2/3, पाई की जगह लगा देंगे 22/7 और आर की जगह लगा देंगे हम 1.4 1.4 1.4, 3 बार आएगा ये। तो 7 टू द 14, तो ये आ गया आपका। सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितनी आती है मल्टीप्लाई। 2 टू द 4 और इसकी आ गई आपकी 4.4 और इसकी आ गई आपकी 19.196 अपॉन रह गया नीचे 3। देखिए क्वेश्चन में आगे इसकी कैलकुलेशन के बाद हमने देखा 4.4 मल्टीप्लाई 1.96 अपॉन 3 था। जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी, यहाँ पर देखिए 4.4 की 4 से करी तो हमारा ये आया, फिर हमने इसकी 1.96 से मल्टीप्लाई करी
तो हमारा आंसर लगभग आया 34.496। फिर हमने इसकी 3 से डिवाइड कर दी तो हमारा आया 11.498। इसको हम लगभग 11.50 सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा ये पॉइंट जो था 3 के बाद लगेगा, 1 1 2 3, तो यहाँ जो पॉइंट है हमारा वो आएगा 13.552। ठीक है। अब ये आ गया वो सिलेंडर का वॉल्यूम और ये आ गया आपका 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हम इसका टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालिए साहब, क्या आ रहा है हमारा 13.55 ये है और 11.50 ये है लगभग, तो ये हमारा आ रहा है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है कितने का, 45 का। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो कितना आएगा, 45 से इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 25.05 करिए, इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं भाई साइड में। 25.05 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 से, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 2 द 10 और 2 12, 4 5 द 20, 4 5 द 20 और 4 2 द 8, 4 2 द 8 और 0 10, तो ये आ गया 0257211, ये आ रहा है आपका, पॉइंट लगा देंगे यानी कि 11725, 1127.25, ये आया सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो गुलाब जामुन हैं वो अपने वॉल्यूम का 30% सिरप जो है वो पी जाती हैं, तो आपको इसका 30% निकालना है और हमें क्योंकि वॉल्यूम जो बताना है वो सिरप का बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप जो है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका सिरप का वॉल्यूम क्या होगा, इस नंबर का 30%, 0 से 0 कट दिया, अच्छा थी इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 द 15, 3 2 द 6, 1 7, 3 7 द 21, 2 कैरी हो गया, 3 2 द 6 8 आ गया, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 33.8175, या हम इसको लिखते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रॉक्स में ये आएगा लगभग। तो आपका ये आंसर आ गया।